चलो एक्सरसाइजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बात नहीं करो अभिषेक। नाउ अ कॉपर वायर हैज डायामीटर 0.5 mm। तो अभी बिल्कुल वही क्वेश्चन करा रहे हैं। 0.5 mm है तो बोलो डायामीटर को मीटर में बदला जाए तो कितना कर दें? 0.5 1000 से डिवाइड करने से अच्छा -3 लगा दो। तो फिर अंशिका रेडियस कितना हुआ? बोलो 0.25, उससे कम ही होगा और इंटू 10⁻³ मीटर। ये बात सही है। अब जरा मुझे ये बता दीजिए, इसमें पूछा गया है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस, कुछ चीजें पूछी गई। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर। तो आर क्या होता है? आर का फार्मूला बताओ सुप्रिया। हाँ बोलो। रेजिस्टेंस का फार्मूला रो यही होता है ना, रो एल बाई होता है नहीं होता? सो दैट इज, इसमें कुछ और चीजें भी दी हैं। रेजिस्टिविटी दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यश ये किसकी रेजिस्टिविटी है? आप बताओ, वहां कहाँ देख रहे हो? किसकी है? मटेरियल बताओ। इतनी देर लगा रहे हो? सिल्वर बोलने में इतनी देर लगाते हो। नाउ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर। अगर इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। जो चीजें दी थी वो लिख दी हैं और लेंथ पूछा गया। ठीक, तो यस आर का फार्मूला बताइए रेजिस्टेंस का। ठीक है, रो एल बाई ए। सो दिस इज 10। न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, यूनिट रखने की जरूरत नहीं है। सो 1.6 -8 इंटू एल तो नहीं पता है और ए की जगह रखो πr²। तो 10 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल और πr² की जगह क्या रखते हैं? 3.14 और इंटू आर इसी से रखो 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। देखो πr², r इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये तो क्रॉस सेक्शन होता है कि नहीं? तो किसी भी अगर वायर है तो उसका अपना क्रॉस सेक्शन होगा। अगर उसका ये r ले लिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? πr²। सही है, तो πr² रख दिए। अब L को यहीं रहने दो, अब बाकी सारी चीजें वहां ले जाओ। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 3.14 और इंटू 0.25 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो सुप्रिया। 0.25 का स्क्वायर रवलीन। 0.625। अब बोलो 0.0625। क्योंकि 0.25 और इंटू 0.25 तो 4 डिजिट पहले डेसिमल लगाना। 0.0625 और इंटू 10⁻⁻6 इसका भी स्क्वायर। ये सब ऊपर चला गया और नीचे क्या आया? 1.6 इंटू 10⁻⁻8। इतनी बात सही है। अब जरा देखिए, सो कुछ चीजें आप लोग देख लें कि कुछ लोग ठीक नहीं लिखते हैं, वर्ब सही नहीं लिखते हैं। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अप्लाइड होता है, तो पोटेंशियल, और इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस बस होता है, रेजिस्टेंस का कोई वर्ब नहीं है, रेजिस्टेंस इज। और इसी तरह से करंट होती है फ्लो। करंट क्या होगी? करंट फ्लो होती है। चार्ज भी फ्लो होता है। चार्ज भी क्या होगा? सो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। और इसी तरीके से फोर्स भी क्या होता है?
अप्लाइड होता है। तो कुछ लोग इधर उधर लिखते हैं और कुछ लोग तो बोल्डली लिख देते हैं चार्ज इज 1 वोल्ट, ऐसे भी लोग कर रहे हैं उल्टा पुल्टा। इफ रेजिस्टेंस इज 2 वोल्ट 2 कूलम। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी कि वर्ब कौन कौन से, ठीक है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस किसी चीज़ पे अप्लाइड होता है, इट्स रेजिस्टेंस इज। तो लिखते समय फिर फ्रेमिंग ठीक होगी। अब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू हो गई, क्या ये एल की हो गई जब सब चीज़ इधर ले आए, बोलो। वहाँ एल रहा, बाकी सब इधर आ गया। अच्छा ये बात मुझे बताओ प्रवीण कि मान लो इसको मैं 6.25 लिखूं तो क्या हो जाएगा? दो डिजिट इससे बड़ा कर दूं तो ये छोटा नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? चलो जब ये बड़ा करोगे ये छोटा हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए कोई बात नहीं। चलो ये 10 है तो क्या ये 31.4 है, और क्या है 0.0625 और इंटू 10 टू द पावर -6 + 8, बोलो सही है। ऊपर ले गए और 1.6, क्या यही एल है? इससे क्या आ जाएगा पावर पर 31.4 इंटू 0.0625, बोलो 10 टू द पावर 2 आ गया क्या, बताइए। और 10 टू द पावर 2 यानी 100 का इसमें जरा मल्टीप्लाई तो करो। 31.4 है, 100 से करो और अपॉन 1.6। अगर एक डेसिमल इधर का और एक डेसिमल इधर का चला गया और इसको 2 से कट कर दिया तो क्या हो जाएगा? डेसिमल तो हट चुका है ना, तो 1 और इसको करो 2 से, 2 1 is 2, 157 हो जाएगा, सही है। अब हम इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, इनका मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करो तो 157 और मल्टीप्लाई बाई 6.25 करो, देखो कितना आता है। क्या ये जैसे मान लो 0.0625 है और इंटू 10 टू द पावर -6 है। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, एक चीज़ छोटी करो तो एक चीज़ बड़ी, तभी तो चीज़ बैलेंस रहेगी। दोनों को बड़ा एक साथ नहीं कर सकते, बात समझाई। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो इस वाले में और 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.25 और 100 से डिवाइड करोगे तो -8। समझ आ गई? तो ये बड़ा हुआ ये छोटा। चल हाँ बताओ अंशिका। 981 पर ये सही आंसर है और अपॉन 8 इज इक्वल टू 12। अब 8 से डिवाइड करो तो 8 से 981.25, 8 1 is 8, तो 8 2 is 16, तो बोलो 8 2 is 16। 5 अब डेसिमल के बाद का उतार रहा हूँ तो डेसिमल लगाओ 8 48, तो दैट इज 48, दैट इज 45 एंड 8 5 जा 40, तो क्या आ जाएगा? फिर 5 बचेगा, तो ये चीज आ गया। तो लेंथ कितनी हो गई? 122.656 है। अगर बुक में यहाँ तक दैट इज यूनिट प्लेस तक किया क्या है अप्रोक्सीमेट? क्या दिया? 122.7 तो 7 कर दो, मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक इसे अप्रोक्सीमेट कर दो। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट इज 6 है, तो ये चीज़ 50 से बड़ी है तो फिर इसीलिए मैंने इसको 7 कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिखा जा सकता है। और L इज अप्रोक्सीमेटेड 122.7 मीटर और यहाँ अप्रोक्सीमेट, सही है। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि हमने क्या रेजिस्टेंस डबल किया। अच्छा, इफ डायामीटर इज डबल्ड
तो फिर क्या होगा, फाइंड हाउ मच रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल, यही बात है कि नहीं। तो ये बताओ कि रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट इज रो एल बाई ए, ये अर्लियर है और ये फिर क्या है लेटर। मान लीजिए पहले का डायमीटर इतना था और अब मैंने क्या कर दिया, क्या इसको बड़ा कर दिया, क्या डायमीटर डबल कर दिया क्या। सो पहले अगर डायमीटर इसका डी हुआ करता था और अब मैंने क्या कर दिया 2d कर दिया, इतना ही तो अंतर किया, सही है। अच्छा तो रेडियस से वो पहला वाला डायमीटर हाँ, मतलब डायमीटर डबल करोगे तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, समझ में आ गई बात की नहीं। तो अब यहाँ पर देखो इसका डायमीटर डी है तो r इज इक्वल्स टू, और लेटर में r डैश हो जाएगा, रो वही रहेगा, लेंथ हमने नहीं बदली, क्या लेंथ बदल दी है क्या, कह रहा लेंथ नहीं बदलनी है, सिर्फ हमें क्या करना है डायमीटर डबल करना है। तो जरा देखो तुम्हें ये बात मालूम है कि एरिया क्या होता है, मतलब पाई डी बाई टू स्क्वायर होता है, क्या ऐसा होता है ना। ये भी कह सकते हो पाई डी स्क्वायर बाई 4, ऐसा भी कह सकते हो क्या एरिया। तो रो वही लिखो, एल भी वही लिखो और नीचे क्या लिखो पाई डी स्क्वायर बाई 4, सही है, वही चीज लिखी कि नहीं। और वहां क्या लिखो दो, बोलो ये तो आर है, तो ये क्या हो गया बताओ, दैट इज डायमीटर इज डबल। ऐसा नहीं करेंगे, कुछ आपको सही चीज बताएंगे। चलो तो ये देखो r इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और यहाँ देखो r डैश इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए डैश। यहाँ तक समझ में आई। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये फर्स्ट है और ये, तो बोलो r बाई आर डैश क्या हुआ, रो एल बाई ए और डिवाइडेड बाई रो एल बाई ए डैश। ये समझ में आया, दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस, सही है। अच्छा बताओ जब ये इसको इनटू में बदलेंगे तो क्या होगा, r बाई आर डैश इज रो एल बाई ए और इनटू में क्या a डैश ऊपर हो जाएगा। पहले मैं फालतू चीजें हटा दूं, अब हट गई, समझ आ गई बात। तो r बाई आर क्या होगा बताइए, r बाई आर डैश इज इक्वल्स टू a डैश बाई a, तो r बाई आर डैश इज इक्वल्स टू पाई, ये पाई है ठीक है, तो पाई a डैश क्या होगा बताओ, दैट इज पाई b स्क्वायर भी कर सकते हैं ना, दैट इज r डैश स्क्वायर और अपॉन पाई r स्क्वायर। बोलो सही बात है, हमने r में ही रखा। सो अब ये जरा देखिए कि देख लो कि जो d यहाँ पर आपने क्या लिखा है, d डैश क्या है, क्या 2d है, d डैश क्या है, हमने डबल कर दिया ना, डायमीटर इज डबल, पहले d डायमीटर था अभी क्या कर दिया है, देखो 2d कर दिया, तो d डैश 2d, अब दोनों तरफ डिवाइड करो, तो d डैश बाई 2 क्या r डैश है और d बाई 2 क्या है, सो न्यू रेडियस इज आल्सो गेटिंग डबल्ड। इफ डायमीटर इज डबल तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, अब 2 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना। तो क्या होगा, ये बात समझ आ गई, फिर से बताएं। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि r डैश क्या है बताओ, 2r और उसका स्क्वायर और r का स्क्वायर, सही है कि नहीं, r डैश की जगह 2r लिख दिया। ये देखो d डैश क्या है, यही तो है d डैश, जो किसके बराबर है 2d, और फिर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर, तो नई चीज बनी r डैश। बात समझ में आ गई कि नहीं, जब तुम डबल हो जाओगे तुम्हारा हाथ भी डबल हो जाएगा, ये होता है कि नहीं, डायमीटर डबल तो रेडियस भी होगा, लीनियर एक्सपेंशन है। अब यहाँ देखो
तो R की वैल्यू कितनी थी बताओ शुरू में, वहां से लेके बताओ 10, और फिर R डैश, तो 10 बाई R डैश क्या हुआ जरा यहाँ बताइए, R स्क्वायर तो कट गया। अब यहाँ से हमें R डैश की वैल्यू चाहिए, तो क्या 10 इज इक्वल्स टू 4R डैश, तो फिर R डैश क्या हुआ, R डैश इज इक्वल्स टू 10 बाई 4, तो 2.5 ओम। बात समझ आ गई। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो डायामीटर हमने डबल कर दिया या रेडियस डबल कर दिया, तो अभिषेक उसका एरिया क्या हो जाएगा, क्या वो डबल होगा कि नहीं होगा? रेडियस डबल किया, अब तो एरिया एरिया से 4 टाइम्स यही हुआ है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे हमने रेडियस डबल किया तो एरिया में कितने का फर्क आया, इस ए डैश अपॉन ए कितना आ गया 4 टाइम्स, रेडियस डबल करने से क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है, तो उस जब स्क्वायर होगा तो क्या होगा, इफ रेडियस इज डबल्ड एरिया बिकम्स 4 टाइम्स। अगर एरिया 4 टाइम्स हो गया है तो ये बताओ क्या R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो एरिया 4 टाइम्स है, तो अभिषेक कहने हम तो सीधे ही लिख देंगे कि रेजिस्टेंस 1/4 हो गया, हम इतना सब क्यों करें, उन्होंने कहा 10 था 2.5 हो जाएगा, हम कह देंगे कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इफ रेडियस इज डबल देन एरिया बिकम्स 4 टाइम्स एंड नाउ द रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4। बोलो बात समझ आए कि नहीं, ये लॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन हमें करने के लिए थोड़ा सा इतना करना पड़ेगा, बस यहाँ तक कर लो। इस तरीके के कई क्वेश्चंस हैं। हाँ बोलो, ऐसे ही तो होता है, वो तो कर दिया ना, रेडियस इज डबल area becomes 4 times, as radius is inversely proportional to area cross it, so area becomes 4 times, so it becomes 1/4। सही है कि नहीं? अब जरा देखें, so इस क्वेश्चन को करके दिखाइए तब आगे बढ़ा जाए, टेक्निकल क्वेश्चन है, लास्ट में यही स्टेटमेंट है, गंदा क्वेश्चन कुछ नहीं है, लॉजिकल नहीं अप्लाई कर सकते हो ना, तो टीचर में दिमाग है तो कुछ भी कर सकते स्कूल वाले टीचर की बात ये भी फुल आए ना आपके लिए आज? हाँ? दो नहीं फुल आए। किसके फुल आए? 2 मिनट क्या है? फुल आना। अगर ये लोग पूछे सौम्य लोग कि कितना क्वेश्चन कहाँ क्वेश्चन 2 दिन बारिश हो गई तो हमारे पीछे वही नहीं चलो जमा करो एग्जाम्पल 11.6 आप बोले थे कि ठीक से नहीं तुम्हारी पर्ची में वायरस आ गया सार्थक वीडियो पर। नाउ एग्जाम्पल 11.6 कह रहा है कि 4 ohm resistance wire is doubled on it, so calculate the new resistance। तो एक रेजिस्टेंस वायर है और इसको जैसा कि कल ध्रुवांशी ने बताया था कि इसी को इस पर डबल कर दिया जाए क्या, डबल
डबल डॉन इट, तो ऐसा करने से क्या होगा बताओ। उसी पे हमने क्या कर दिया, मोड़ दिया। तो पहले लेंथ एल थी, अब कितनी हो जाएगी, एल बाई 2 हो जाएगी। और पहले क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, ए, तो अब कितना हो जाएगा, यही बार मोड़ दिया। जैसे कोई चीज है ना, तो उसी पे मोड़ दो तो आधी लेंथ नहीं हो जाएगी। हाँ? यही लेंथ है, मतलब अगर आप वायर, कोई बहुत लंबे वायर होते हैं और कोई लंबा वायर है, कह दो चलो 20 से मोड़ो, तो क्या होगा, आधा होगा। ये तो मैं छोटा सा दिखा रहा हूँ, और बड़े बड़े 10-10 मीटर के हैं, 20 से मोड़ो तो 5 मीटर नहीं हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं। अब डबल लेंथ हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल नहीं हो जाएगा। पूरी लेंथ क्या, अब ये आपस में ट्विस्ट कर दो, मोड़ दो, क्या वो लेंथ, वो तो सब एक साथ करंट अब जाएगी। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, भाई आपने मोड़ दिया तो उसके एक एंड पे तो ऐसा हो गया और दूसरा एंड ऐसा नहीं हो गया। तो अब यहाँ पर एक सेल लगाओगे और यहाँ सेल लगाओगे तो लेंथ तो आधी हुई, एक साथ करंट जाएगी। 10 मोड़ कर दो तो और मोटा केबल, जितना मोटा कर दो तो मोटा वायर है ना, तो कोई मुड़ के करंट थोड़ी जाएगी कि हम भाई प्लस से चल रहे हैं प्लस ही पे जाएंगे, उससे तो निगेटिव चले जाएंगे, वहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, सो बात क्या कही गई है, ए वायर इज डबल डॉन इट, क्या किया गया बोलो, डबल डॉन इट, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, सिर्फ यही क्वेश्चन है। ए वायर इज डबल्ड ऑन इट, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। जमा कर दीजिए प्रीवियस, किसी के पास बचा है तो बोलो। अर्लियर में और लेटर रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाई, और लेटर में क्या होगा, रो तो नहीं बदलेगा ना, सही है। तो लेटर में ये बोलो आर डैश क्या होगा, एल की जगह क्या लिखूं, एल बाई 2, और ए डैश की जगह क्या लिखूं, ये सही है, ठीक। लाइन एक बार फिर से समझ लो कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस वायर को, प्रतिरोध तार को हमने उसके ऊपर ही मोड़ दिया है, तो ऐसी स्थिति में नए प्रतिरोध की गणना करिए। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस इफ द वायर इज डबल ऑन इट, उसी के ऊपर डबल कर दिया, तो डबल कर देने से अपनी उसकी लेंथ कितनी हो गई, हाफ हो गई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, वो तो मोटा हो गया ना, तो वो हो गया डबल हो गया ना। तो पहले रेजिस्टेंस क्या हुआ करता था, रो एल बाई ए, और नई स्थिति में क्या हो जाएगा, रो एल डैश बाई, लेकिन एल डैश क्या एल बाई 2 है, और ए डैश क्या है, डबल 2 हुआ कि नहीं मनीष, 2 हो गया। सो यहाँ से देखो आर डैश इज इक्वल टू रो, ऐसा लिखो एल बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2a। मान लो हमें पता नहीं चल रहा, वैसे तो ऊपर को सिंपली स्लाइड कर दोगे तब भी चलेगा, नहीं ऊपर की चीज स्लाइड होती है, नीचे की पलटती है ना, समझ में आया तो ऐसे करो, रो एल बाई 2 और इनटू में क्या लिखोगे बोलो, 1 बाई 2 है, तो आर डैश क्या हो गया, रो एल बाई ए को साइड में रख दो, और जो 2 है ना नीचे 1 बाई 4 अलग से लिख दो, 2 और 2 नीचे बच रहा है कि नहीं। लेकिन बताओ रो एल बाई ए और किसकी वैल्यू है, आर की, तो क्या वो इसकी जगह रख दें, तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर इंटू 1 बाई 4। तो अब न्यू रेजिस्टेंस विल बी, अगर वायर को डबल कर दिया जाए तो वास्तव में क्या आपने उसका डायमीटर ही डबल किया है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया था, मतलब जो भी हुआ रेजिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस। अगर वायर को डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है क्या, तो आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 1 बाई 4, सो आर डैश कितना हो गया, 1 ओम। तो लिख दो न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। बात समझ में आ गई।
एरो लगाया है उसके ऊपर वाले स्टेप से लगाया उसके ऊपर के स्टेप से समझ लो। तो अब है। जरा एरो लगाया है उसके ऊपर। ठीक है, ये कह रही है, देखो अंशिका का मेथड देखो, इन्होंने कहा आर क्या लिखे बोलो, रो एल बाई ए, और आर डैश क्या है, रो एल डैश बाई, फिर इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, तो आर बाई आर डैश क्या हुआ बोलो, एल बाई ए और डिवाइडेड बाई एल डैश बाई, तो बोलो एल बाई ए इंटू ए डैश बाई एल डैश, इसे लिखो एल, इसे लिखो ए, इसे लिखो 2a और इसे लिखो एल बाई, बात समझ आ गई। तो और यहाँ क्या है आर बाई, तो क्या एल से एल कटा, ए से ए कटा, तो आर बाई आर डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन 1/2, 1/2 का क्या 2 ऊपर आ जाएगा, so r by r dash is equals to 4, so r is equals to 4r dash, so r dash is equals to r by 4, so 4 by 4 is equals to r dash, so r dash is equals to 1 ohm। बोलो समझ में आया, बताओ नहीं समझ आगे से तो चाहे आप मेरे मेथड से कर लें या अंशिका के मेथड से कर लें। अब हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं जो इसी के पैरेलल है। इसको तो तुमने उसी पे डबल किया, एक वायर को खींच के लंबा कर दिया, वो भी क्वेश्चन बोर्ड में खूब आया। अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। कोई भी चीज़ अगर आप खींचोगे तो क्या पतला हो जाएगा, आटे की लोई कोई तुम खींचो तो पतली नहीं हो जाती। सो अ वायर, क्वेश्चन क्या है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, double of its length, find new resistance if earlier it was, यदि पहले ये 4 ओम था तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अंशिका, क्या कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। जबकि मैं दो स्थितियां बता रहा हूँ, ये पहले वायर था, मैंने इसको दोनों तरफ से खींचा, तो एक तो पहली बात है पतला हो गया, और दूसरी बात इसकी लेंथ डबल हो गई। पहले ये L था, अब ये 2L हो गया। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इसका जो नया रेजिस्टेंस है वो घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो ये अर्लियर का केस है और ये लेटर। यदि इसका एरिया A है और इसका एरिया क्या है A डैश, क्या दोनों ही स्थितियों में वॉल्यूम सेम रहेगा, नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छा कह रही है, क्योंकि दूध है, तुम एक बोतल से दूसरे में डालो, फिर भगोने में डालो, फिर पटलोई में डालो, फिर पतीले में डालो, कह रही ये कितना अच्छा बताया। क्यों कहती उतनी देर में इवापोरेट हो जाएगा, थोड़ा दूध थोड़ा तो कम होगा सर 1 ml, है ना। अच्छा हाँ, दूध तो सेम रहेगा, वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, 1 लीटर रहेगा कि नहीं। कहेंगे थोड़ा छलक भी जाएगा सर, उसको भी तो आप लो, लेकिन वो सब हमें नहीं लेना, वो सारे केसेस नहीं लेने, वॉल्यूम तो वही रहेगा ना। सो वॉल्यूम जो अर्लियर केस का है वही किस केस का रहेगा, तो V1 इज इक्वल्स टू V2। बोलो बात सही है। वॉल्यूम क्या होता है, क्या बेस एरिया इनटू लेंथ, किसी का भी देख लो, आप सिलेंडर का ही देख लो, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, बेस एरिया और इनटू हाइट होता है, πr²h। अच्छा बताओ क्यूबॉइड में वॉल्यूम क्या होता है, क्या बेस एरिया इनटू हाइट होता है, LB और इनटू h। क्यूब का देख लो, ऐसा कोई केस ही नहीं है कि बेस एरिया इनटू हाइट ना होता हो, तो A² इनटू a है कि नहीं। तो हमारे केस में भी बेस एरिया इनटू हाइट होगी कि नहीं। तो ये हुआ A इंटू एल, और यहाँ कितना हो गया A डैश इंटू एल डैश, लेकिन A डैश तो मुझे नहीं पता और L डैश पता है, क्या ये 2L है, तो A इंटू एल, तो बोलो यहाँ से A डैश कितना आ जाएगा, A इंटू एल अपॉन कट कर दिया, तो बोलो न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया इज A/2। ये करना उचित रहेगा, नहीं तो कुछ लोग सिंपली लिख देते हैं इफ लेंथ इज डबल देन एरिया इज हाफ, तो उसमें 3 नंबर में 1 नंबर कटेगा, फिर भी आगे क्वेश्चन चेक हो जाएगा आपका। लेकिन जो ये करते हैं वो
तीसरा नंबर भी पा जाते हैं, जो न समझ सके कि भाई ये क्या हो रहा है, इसे कहाँ से इतना सारा। इफ लेंथ सिंपली भी लिख देते हैं लेंथ डबल, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, ये दिखाना चाहिए कि वॉल्यूम निश्चित रहेगा, उसके बेसिस पे हमें निकालना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं? तो ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि ये होगा तो ये हो जाएगा, एंटीसिपेट नहीं करना। अब ये चीज़ आ गई, अब वही चीज़ बोलो आर क्या है, वापस आ जाओ, रो एल बाई ए। पहले मैं अपने मेथड से बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा फिर अंशिका के। तो बोलो आर डैश क्या लिखूं, रो एल कितना लिखूं, L 2L, और एरिया कितना लिखूं, A by ए बाई, एरिया आधा हो गया कि नहीं, यहाँ देखो। अच्छा ए डैश की जगह ए लिख दी, आप चाहें तो पहले लिख दें एल डैश बाई ए डैश, फिर वैल्यू रखें। तो रो सर यहाँ हम जो Two R L डैश लेते हैं, इसका R1 R2 नहीं है सर? ले सकते हो और क्या, अपने मन से है, वो तो नोटेशन है। एरिया हाफ कर दिया, लेंथ डबल कर दी। बताओ ए बाई 2 का क्या होगा, नीचे की चीज पर लगती है क्या? हाँ, 4 है। तो बोलो आर डैश क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, और ये 2 और 2 सब ऊपर चले जाएंगे क्या? सही है। और रो एल बाई ए की सृष्टि वैल्यू तुम्हें पता है कुछ? यहाँ से देखे होता भाई, ये रो एल बाई ए तो यहाँ से लिख सकती हो ना। तो आर डैश को क्या लिख दें बताइए। नाउ आर डैश इज इक्वल्स टू आर इंटू 4, लेकिन आर कितना है, 4 ओम, तो आर डैश कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4। तो कितने ज्ञानी लोग हैं यहाँ, नहीं 8 भी बोल देते हैं। सो दैट इज 16 ओम। सो न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स। अगर किसी को खींच लो डबल लेंथ का तो 4 गुना, और किसी को डबल कर दो तो 1/4। पिछला केस 1/4 था। अगर मान लो वायर को डबल कर दिया, जो तुमने कल बात कही थी, तो वो 1/4 का है। और अगर खींच के लंबा कर दिया डबल तो 4 टाइम्स हो गया। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को करके दिखाएंगे। मैं बताना चाहूँ हाँ, ये इधर का तो हो गया ना, इधर का तो ठीक है। इसको भी आप इस मेथड से करना चाहते हैं क्या? नहीं सर, और करना भी वो तो करेंगे, बार बार बारी कर। Now a 4 ohm resistance is doubled on it. Find its new resistance. Find its चलो ये हटा नहीं, इधर वाला ये वाला हो नहीं। सुनने बंद। Now, in text questions. On what factor does the resistance of a conductor depends? ये कवर हो चुका है, 4 फैक्टर है कि नहीं? That is cross section area, length, temperature, material, type of material. Fourth, second देखो, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire? So करंट जो भी होती है, ठीक है, will more easily, will flow more easily through thick wire. ऐसा क्यों होगा? As its resistance is lesser. thick wire का resistance कैसा है? Lesser, because R is inversely proportional to area. As cross sectional area increases, then the resistance decreases. As cross sectional area
इंक्रीजेस, तो क्या होगा, R डिक्रीजेस। और I का क्या फार्मूला है R के टर्म्स में, बोलो, V अपॉन R। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगी सेम वोल्टेज पर। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर भी 2 वोल्ट लगा दिया और यहाँ पर भी 2 वोल्ट लगा दिया, तो वोल्टेज तो नहीं बता ना। तो 2 वोल्ट और 2 वोल्ट लगा दिया तो वोल्टेज सेम है, और रेजिस्टेंस जिसका कम होगा उसमें करंट क्या होगी। सो इफ रेजिस्टेंस इज लेस देन द करंट विल बी मोर। ठीक है, एज on same applied voltage, same applied voltage, if resistance is less then current is more। जमा करें बाकी लोग। थर्ड क्वेश्चन देखो, let the resistance of the electrical component remains constant while the potential difference, resistance वही रखा गया है लेकिन potential difference मैंने हाफ कर दिया है। पहले V था और अब मैंने क्या कर दिया है, क्या V/2 कर दिया है। तो इसमें करंट पर क्या फर्क पड़ेगा। सो देखो जो करंट होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय ओम्स लॉ। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ देन करंट विल आल्सो बी हाफ। जमा कर हो गया। चल एक बार और समझ लो कि एज पर ओम्स लॉ क्या लिखेंगे, एज पर ओम्स लॉ V is directly proportional to I if potential difference is halved then current will also be halved। आप समझा रहे, फिर से समझिए कि पहला तो हमने बता दिया रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, मान लो कह रहा है थिक वायर में ज़्यादा करंट फ्लो करेगी कि थिन वायर में। तो जो हम ये जानते हैं कि करंट विल इजीली फ्लो थ्रू थिक वायर, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा कि नहीं। और एक बात बताओ, क्या आई V/R के और रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो बोलो करंट क्या होगी, क्योंकि V/R ये जितना कम होगा। फिर से बताएं, देखो एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस, सो लिखो एरिया क्या है, बोलो एरिया मोर तो रेजिस्टेंस, इससे क्या इंप्लाई होता है, R लेस। और फिर अगर R लेस है तो उससे क्या इंप्लाई हो रहा है, I करंट क्या होगी, R लेस है ना। मान लो अगर डिनोमिनेटर छोटा कर दो बिल्कुल तो करंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी कि नहीं। सो I मोर, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि I फर्दर R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है I क्या होता है, V/R, सही है, या I क्या होता है, V/ρ/L/A, सही है। तो बोलो करंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गई, I इज इक्वल टू VA/ρL। जबकि ये और ये कांस्टेंट है तो फिर I किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एरिया। फिर से देखिए आपके लिए सृष्टि, ये चीज सब जानती हो, सृष्टि I इज इक्वल टू V/R और R क्या होता है, ρL/A। अगर पलट दो A ऊपर चला गया
और इसमें क्या कांस्टेंट है? V रो L कैसे है? कांस्टेंट। तो I किसके प्रोपोर्शनल है? वो तो समझ आ गई बात। या तो वो सही है, अदरवाइज इट इज ऑल्सो अपीलिंग। दोनों ही ठीक ना, समझ में आया सर? मतलब हम वेरिएबल नहीं कर रहे हैं, हमने वही वोल्टेज लगाया ना, हमने लेंथ बदली, हम बस तार मोटा पतला कर रहे हैं। तो सिर्फ हमारे अगर एरिया बदलेगा तो एरिया डबल करोगे तो करंट डबल हो जाएगी। है बात की नहीं? अब जरा देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज हाफ तो इसका करंट पर क्या असर पड़ेगा? सो एज पर ओम्स लॉ, सही कह रही हो। तो ये जैसा ही कह रहे हैं कि पतला सा लगा दो या 2 वोल्ट का लगा दो, करंट बढ़ा के गिरेगी। तो इतनी ज़्यादा करंट आ गई, उससे एसी चला लो 2 वोल्ट के साथ, करंट बढ़ गई। वोल्टेज आधा करने पे करंट बढ़ेगी कि कम होगी? कम हो जाएगी। बढ़ नहीं सकती है। बढ़ कैसे सकती है? जब कह रहे हैं कि ये बढ़ जाएगी, वोल्टेज हाफ कर दिया। जैसे मान लो तुम्हारे घर में लो वोल्टेज आ गया, तो तुम्हारे यहाँ के डिवाइस क्या खूब जलने लगेंगे कि डिम टिम करके चलने लगेंगे? फ्लिकर करने में। तो लो वोल्टेज है तो कुछ करंट ही नहीं फ्लो करेगी, करंट ही नहीं फ्लो होगी तो फिर हीट भी नहीं डेवलप होगी। तो अल्टीमेटली ये चीज क्या बताता है ओम्स लॉ? इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ देन द करंट इज आल्सो, इसमें से ज्यादा पानी गिर रहा है और इसमें से कम। समझ आई बात कि नहीं? ये तो ओम का फंडामेंटल नियम है और इसको उनके प्रिंसिपल ने नहीं माना था, उनको निकाल दिया। तो आप क्या कहती हैं, अगर मान लो 220 वोल्ट पे ज्यादा करंट जाएगी कि सेल में से? वही चीज हो गई कि नहीं? सो दैट मीन्स V is directly proportional to I. If V is halved, then current is also halved. ऐसे 4 क्वेश्चन कल हम लोगों ने किए थे कि नहीं? तो फिर हमें I is equals to VR, V by R। तो यही तो है, V is equal to I है। वो तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये देखो I R is equals to V is equal to I R, ओम्स लॉ। बताओ V बढ़ाओगे तो R डबल होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? सेम रहेगा, क्योंकि R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो V पे डिपेंड नहीं करता। ये 5वां फैक्टर भी इंक्लूड कर रहे हैं कि मटेरियल, लेंथ ऑफ वायर, पोटेंशियल डिफरेंस। इन्होंने अभी ऐड किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड करना चाहिए, जबकि वो लेंथ पे डिपेंड करता है, रो एल बाई। वो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। फोर्स ज्यादा लगा दोगे तो क्या मास ज्यादा बढ़ जाएगा किसी? ये लेकिन कह रही है एक नया पर्सपेक्टिव है। इतनी बात समझ में आई ना? अगर मान लीजिए मैंने करंट बढ़ा दी तो रो बढ़ेगा कि कम होगा? जबकि इस तरीके का फार्मूला है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V इज इक्वल्स टू आई और रो एल बाई ए। बोलो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रो बढ़ेगा कि कम होगा? डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि जब आर ही पे नहीं बदलाव है। रो अगर बदल रहा होता तो तुम्हारी बुक में रो का चार्ट दिया होता, वो तो नहीं दिया होता। तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू वो जिंदगी भर के लिए याद कर ली। जिसने अभी उन्होंने यश ने बताया 1.6 सिल्वर का है, तो इनको जिंदगी भर के लिए याद। अभिषेक पूछे थे किसका है, किसका है? यश बता रहे सिल्वर का है। चलो अगला देखिए। नाउ why are the coils of electric toaster and electric irons are made of alloy? पूछा गया 4th क्वेश्चन में, जैसे तुम्हारे घर में हीटर्स हैं, टोस्टर में भी हॉट कॉइल्स होती हैं, तो वे सब अयस्कों के क्यों बनाए जाते हैं और धातुओं के क्यों नहीं? सो दैट इज कॉइल्स ऑफ टोस्टर्स are made of alloys. क्यों ऐसा किया जाता है? As alloys have high melting point, these are chemically inert. तो ये नहीं हुआ कि रस्टेड होकर के वो झड़ जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। These are केमिकली इनर्ट। उनकी प्रॉपर्टी सदैव एक समान रहती है। जैसे बाइक है, मजाल है कि तुम्हारे बाइक के पहिए में कभी जंग लगाओ, कभी सोचा है रस्ट? अब सब एलॉय के आने लगे हैं। तो केमिकली इनर्ट
अब देखो तीसरी चीज क्या है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर में उनका ऑक्सीकरण नहीं होता। These do not oxidize at high temperature। और चौथी चीज क्या है, बोलो, अभिषेक ही बता पाएंगे और तो कोई नहीं बता पाएगा। हाँ बोलो, क्योंकि इनके दांतों में चांदी लगी, यही बता सकते। सिल्वर है, उन्होंने बोल दिया सिल्वर होता है। हाँ बताओ। राजा हरिश्चंद्र से किसी ने दान मांगा तो उन्होंने अपना सोने का दांत तोड़ के दे दिया, बोले ये लो सोना। अब बताओ, सो देयर रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर। हमने कल बताया था ना कि रेजिस्टेंस एलॉयज ही वैसे हैं। नाइक्रोम, नाइक्रोम किसका बना हुआ है? ये बात सही बता दी। और कॉन्स्टेंटन कॉपर एंड निकल। चेक करो कॉन्स्टेंटन किसका किसका। तो ये याद रखना पड़ेगा, इसका इसको कभी याद ही नहीं हो पाएगा। जैसे क्यूनी कॉन्स्टेंटन, और दूसरा क्या है, मैंगानीन का क्या है? हाँ, तो मन क्यूनी मैंगानीन। और नाइक्रोम का क्या है? फेकर नीमन। नीमन का क्या मतलब है? फेक क्रोमियम। और ये नाइक्रोम। क्यूनी कॉन्स्टेंटन, मन क्यूनी मैंगानीन। अब जरा देखो, चौथी चीज है, देयर रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर। डज नॉट वेरी, तुम्हारी अंशिका रेजिस्टेंस की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना। डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर। इन टर्न हम हार्मोन्स की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। ठीक है, नाउ आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के आंसर लिखें और निकेल, क्रोमियम और मैंगानीन के कंपोजिशन। फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ रहा है, फर्स्ट तो आप लोगों ने लिख दिया, ये हटा दें। सर थर्ड का डायग्राम सेकंड ना हटाएंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये करो। राइट कंपोजिशन, ये सब एलॉय है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं एकलव्य, ऐसा और कौन सा रेजिस्टेंस है जो एलॉय नहीं है लेकिन प्रूव यूज होता है? ये सही बता रही, बुचेरियम, टंगस्टन, टंगस्टन, W। अवनी ने बोल दिया ना, तो जो यानी ये तीन तो एलॉय हैं जो हीटिंग कॉइल्स में यूज होते हैं, और एक नॉन एलॉय जो मेटल है हीटिंग कॉइल में, वो टंगस्टन। तो चार चीजें। हाँ, V/2 आधा कर दिया जाए। ये देख लो, ये I है, ये I/2 लिख लो। जब अगर बनाना नहीं, देख लो जानकारी हो गया। नाइक्रोम, नाइक्रोम में CH होगा कि नहीं? और कॉन्स्टेंटन, ठीक है, इसको पियानी हटा देता हूँ। चल,
ओके थोड़ी में ये थोड़ा लिखना है। सिंपल लैंग्वेज में इफ थिकनेस इज इंक्रीज एरिया इज इंक्रीज तो एरिया के बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो गया रेजिस्टेंस के कम हो गया ये कम होगा तो बढ़ ये बढ़ाओगे मतलब दोनों में सेम वोल्टेज अप्लाई किया गया तो ये नहीं ये कांस्टेंट है ना दोनों में ये लिखा है एज वी इज कांस्टेंट तो आर ही तो बदल रहा है दोनों में क्या सेम सब नहीं लगाएंगे लिखा है इस बार लिखोगे नहीं तो फिर पापा हमको बहुत बोलते हैं मेरा बेटा नहीं लिख रहा है तुम क्या कर रहे हो मैं क्या करूँ लिखते ही पापा को बुलाना पड़ेगा एक तो पिछले साल आज उनकी मम्मी बैठ के लिखती थी लड़का इतना लिखती था बेटा था मैं नहीं लिखती मदर बैठ के लिखती थी हाँ कौन हो? ये भी फिर नहीं लिखा अभी अभी ये सब करा है करा मैं तो नहीं लिखा नहीं करेगा तो क्या करेंगे बताओ तो दे दिया दे दिया मेल्टिंग पॉइंट एक नचिकेता था बोला